दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर और कोहरे से थमी जिंदगी की रफ्तार, अलाव के सहारे बचाव। कानपुर में कोल्ड अटैक, डबल अटैक, 48 घंटे में 40 लोगों की ब्रेन और हार्ट अटैक से मौत की खबर है। जबकि कानपुर में पिछले 48 घंटे में 1500 लोग पहुंच चुके हैं अस्पताल और 25 लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई है। मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर्स ने कहा धूप हो तभी बाहर निकले। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तापमान शून्य से नीचे लुढ़कने से हालत काफी नाजुक है। सड़क पर लगातार हो रहे हैं हादसे। देखिए, केलांग का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं किन्नौर के कल्पा और शिमला का पर्यटन स्थल भी नारकंडा का न्यूनतम तापमान भी -4 और -2.2 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंतूर, कुफरी में माइनस में पहुंचा टेम्परेचर। जनजातीय क्षेत्रों में नदी नाले जमे, शीशे में तब्दील हुई सड़कें। दरभंगा में सर्दी का सितम जारी है। नगर निगम ने की अलाव की व्यवस्था। सीकर में घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड का प्रकोप। 14 साल बाद जनवरी में लगातार 4 दिनों से जम रही है बर्फ। इस बीच औरैया में शीतलहर के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आग के सहारे बैठे हैं लोग। भीषण ठंड की चपेट में जयपुर, अधिकांश जिलों में औसत तापमान 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर, जवान पूरी तरह से मुस्तैद। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड हुई प्रचंड। फतेहपुर शेखावटी में जम गई है बर्फ। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा नगर बना छतरपुर का नौगांव, तापमान 0.2 डिग्री तक रिकॉर्ड। लखनऊ के एम्प्रियो ग्रैंड होटल में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, 10 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। जबकि बिहार के सीतामढ़ी में अब तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। पहले ही 2 महिलाओं को कर चुका है यह जख्मी। यूपी के बाराबंकी में नारकोटिक्स पुलिस ने 2 कुख्यात इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है इनसे। दिल्ली में कल नहीं हो सका मेयर का चुनाव। सिविक सेंटर में हुई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में जमकर मारपीट। सदन में हुए बवाल में दोनों पक्षों के काउंसलर जख्मी बताए जा रहे हैं। किसी के हाथ में चोट तो किसी के फट गए कपड़े। बवाल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। जल्द होगा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान। बीजेपी और केजरीवाल का एक दूसरे पर आरोप। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर यह विवाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप, भारतीय जनता पार्टी और एलजी ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली हॉरर केस में आज तक पर अंजलि के दोस्त का बड़ा खुलासा। कहा अंजलि और निधि में हुआ था झगड़ा। अंजलि के दोस्त का बयान, कहा होटल में सभी पी रहे थे शराब। अंजलि की मौत के केस में कल कार मालिक आशुतोष को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिनों के पुलिस रिमांड में भेजा है उसे। एक और आरोपी अंकुश ने भी किया सरेंडर। अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। अंजलि की दोस्त निधि से भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। अंजलि की मौत के केस में निधि है चश्मदीद। उधर उत्तराखंड जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाई लेवल बैठक की है, कमेटी गठित। अब तक करीब 600 घरों में आई है दरार। उत्तरकाशी जिले के एक गांव में भी कई घरों में दरार से दहशत। वाडिया गांव के नीचे की धंस रही है जमीन। वाडिया गांव के करीब 100 परिवारों ने डीएमसी की विस्थापन की मांग। जिलाधिकारी ने भी समस्या को माना गंभीर। जबकि विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ अमेरिकी कंपनी का बड़ा एक्शन, कंपनी ने किया बर्खास्त। एफआईआर के बावजूद आरोपी शंकर मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं, पुलिस की छापेमारी जारी है। आरोपी शंकर मिश्रा की सफाई में सामने आए पिता श्याम मिश्रा। कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फ्लाइट में वो सोया हुआ था। कोहरे की वजह से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट लेट। असुविधा पर यात्रियों ने किया हंगामा। यात्रियों के लिए होटल और खाने पीने का नहीं किया गया था इंतजाम। जबकि जयपुर में एक और जैन मुनि समर्थ सागर ने भी त्यागी प्राण। समेत शिखर तीर्थ को बचाने के लिए अनशन पर थे समर्थ सागर। दिल्ली शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट। नहीं है मनीष सिसोदिया का नाम। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में कुल 12 आरोपियों के नाम, 7 कंपनियों का भी जिक्र है इसमें। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति जुबैर अहमद का आम आदमी पार्टी पर आरोप। आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घर आकर दी सदन में उन्हें सपोर्ट करने की धमकी। जबकि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माफिया और रेपिस्ट पर सख्त बयान। कहा मेरा बस चले तो जो भी हो उनके बाल काटकर पब्लिक में परेड करा दूं। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में ममता के मंत्री ने 5वें रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का किया उद्घाटन। जमकर बखान किया ममता बनर्जी का। अमरोहा में बात करते वक्त युवक के हाथ में फटा मोबाइल, हाथ हुआ जख्मी। डरमा में कार्य मुक्त किए गए पारा शिक्षक ने खुदकुशी की धमकी दी। प्रखंड शिक्षा अधिकारी का संवेदनहीन बयान। कहा वो ऐसा करेंगे तो ताली बजाकर करूंगा स्वागत।
गौरी लंकेश की टिप्पणी पर सिद्धारमैया का पलटवार, कहा मैं खुद एक हिंदू हूं, तुम भी तो हिंदू हो ना, मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूं। रत्नागिरी में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक का हुआ कार एक्सीडेंट, हादसे के बाद कहा मैं ठीक हूं, चिंता न करें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनियर बेसिक स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों के साथ किया सरकार के उठाए गए कदम का स्वागत। केरल के कोच्चि में राज्य सरकार स्थापित करेगी सार्वजनिक कार्यों और पर्यटन के क्षेत्र में एक सामान्य डिजाइन नीति। जबकि सोमी अली ने एक बार फिर सलमान खान के साथ अपने एब्यूजिव रिश्ते को किया जाहिर, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिएक्शन किया पोस्ट, सलमान खान पर मारपीट के लगाए आरोप। जबकि रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चौपाटी के खिलाफ दिया धरना। मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जल विजन 2047 में हुए शामिल। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्लोबल के एलुमनाई दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अहमदाबाद में कनाडा इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव 2023 शुरू। कर्नाटक के तुमकुरू में हुआ बीजेपी जनसेवा समरवेशा सीरा का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी शामिल हुए। असम के बरपेटा में डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा की मांग करके धरना दिया है। घटना में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। जबकि विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत की तैयारी चल रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के पुराने बयान का उड़ाया मजाक, कहा वो अपनी उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे। इस तरह की टिप्पणी ने उन्हें संसद जाने के लिए थोड़ा डरा दिया। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा पुलिस सप्ताह परेड में हुए शामिल, शहीदों को नमन किया। कानपुर में एसपी विधायक के परिवार का आरोप, पीठ में दर्द के बाद भी नहीं मिल रहा इलाज, भीषण ठंड में भी जेल में नहीं मिल रही है ओढ़ने के लिए रजाई। उधर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी जोरों पर, वरिष्ठ अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बाबत। जबकि बिहार के सरसा में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक नीरज कुमार बबलू का सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर हमला, कहा समाधान यात्रा नहीं ढोंगी और नौटंकी यात्रा है जो अंतिम यात्रा साबित होगी। गुजरात के भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एबीवीपी के 54वें अधिवेशन में शिरकत किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में मंच से भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बोली मन की बात, कहा हम नेता आदमी हैं, भूल जाते हैं, जितना हमारे पीछे लगेंगे उतना आपका भला होगा। मुरादाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री को लश्कर खालसा की धमकी, बीजेपी छोड़ दो वरना तुझे और तेरे परिवार को कुत्ते की मौत मारेंगे। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसलमेर में देखने को मिला अनोखा विदेशी शिव भक्त जोड़ा जो 2 महीने से भोलेनाथ के रंग में रंगे हुए हैं। रोज सोनार किले के प्रसिद्ध शिव मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन पूजन के लिए आरती में शामिल होते हैं। महाराष्ट्र के जेजूरी में पौष पूर्णिमा के अवसर पर दिखा एक अनोखा गधों का बाजार, लाखों रुपयों का कारोबार। गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सर्दियों में दिखाया जानवरों के प्रति स्नेह, गर्म रखने के लिए लगाए हीटर और कई निवारण उपाय। डीएस ग्रुप के कॉर्पोरेट म्यूजियम का उद्घाटन, कंपनी की स्थापना से अब तक के सफर का संग्रह। 1929 में दिल्ली के चांदनी चौक से हुई थी डीएस ग्रुप की शुरुआत, म्यूजियम में दिखेगी संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी।